बिना सिर वाली आत्मा। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन राहुल को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्द हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रात में चलते चलते राहुल को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राहुल वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही राहुल ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। राहुल को दौड़ के उस चीज़ को पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने कहा हीरा अपने हाथ में लिया। उसके चमक देख के राहुल को खुशी के पार नहीं रहा, लेकिन राहुल को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण क्या बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरा चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरा है। राहुल को खुश हो गया। उसने इस हीरा को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदने शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदा। काम करने के बाद अचानक राहुल डर से मारा चिल्लाने लगा। उसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरा मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का काटा हुआ सर मिला। अचानक ये सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरा जेवरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। राहुल भी रुक गया। फिर उस सिर ने राहुल से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जेवरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदो और काम शुरू करो। राहुल खुश हो गया और ज़मीन के खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस सिर का काटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। राहुल खून का लोटा कहाँ से लाएगा, इसके जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।